जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम माइनर एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आज का तीसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 कि सरकारी सेवक का क्या नियम होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पुलिस भी सरकार का सेवक है, बहुत सारे जो नियुक्त हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वही सरकार के सेवक हैं और उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इनसे बहुत सारे प्रश्न मंथली एग्ज़ाम में तो आते ही हैं और फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं। सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 पूछा जाएगा ये अधिनियम कब आया था, तो 1976 में। तो धारा 2 के ख में क्या है, तो सरकारी सेवक की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सरकार के सेवक होंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने रंगीन कर दिया है। धारा 3 में कहा गया है कि सरकारी सेवक के समान आचरण एवं कार्य, अर्थात धारा 3 में बताया गया है कि सरकारी सेवक के क्या आचरण होंगे और उनके क्या कर्तव्य होंगे। धारा 4 में कहा गया है कि मादक पेय और औषधि का सेवन की मनाही है, अर्थात अगर कोई सरकार के सेवक है तो वो दारू, गांजा, भांग वगैरह का सेवन नहीं कर सकते हैं, अर्थात मादक पेय और औषधि का सेवन करने के लिए मनाही है। तो ये इम्पोर्टेंट है धारा 4। धारा 5 कहा गया है कि प्राइवेट उपक्रमों सरकारी सेवक के निकट संबंधियों के नियोजन पर मनाही है। मतलब अगर आप किसी पद पर हैं, सरकारी सेवक हैं, तो आप अपने संबंधियों को नियोजन के लिए नहीं कीजिए, मतलब उसका पैरवी नहीं करना है आपको। अगर आप सरकार के सेवक हैं तो अपने संबंधियों के किसी भी चीज़ के नियोजन के लिए आपको पैरवी नहीं करना है, धारा 5 में कहा गया है। धारा 6 में बताया गया है कि राजनीति और निर्वाचन में भाग लेने पर मनाही है। अगर आप सरकारी सेवक हैं तो आप राजनीतिक में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला सकते हैं, किसी निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। धारा 7 में बताया गया कि संघ एवं एसोसिएशन में भाग नहीं ले सकते, अर्थात मतलब किसी पार्टी फंक्शन में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। धारा 8 में कहा गया है कि प्रदर्शन एवं हड़ताल में भाग नहीं ले सकते हैं। आप सरकार के विरुद्ध अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो आप उसमें प्रदर्शन हो रहा है या हड़ताल हो रहा है तो आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। धारा 9 में कहा गया है कि समाचार पत्र एवं रेडियो से संबंध पर रोक है, अर्थात अगर आप सरकारी सेवक हैं तो आप समाचार पत्र को कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दे सकते हैं जिससे सरकार को नुकसान हो, या फिर रेडियो पर भी आप किसी तरह का बातचीत नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मनाही है। धारा 9 में सरकारी सेवक के लिए क्या क्या विधि व्यवस्था है आप लोग देख ही रहे होंगे, सारे चीज़ पे तो लगभग मनाही है। धारा 11 में क्या है कि समिति या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष साक्ष्य नहीं देनी है। मतलब अगर आपके जिस सरकारी संस्था के आप सदस्य हैं उनकी गोपनीयता बना के रखनी है, उनके कोई साक्ष्य नहीं देना है किसी को। धारा 12 में कहा गया है कि जानकारी की आपराधिक संसूचना को छुपाना है। अगर आपको लग रहा है कि सूचना से कोई अपराध घटित हो सकता है, कुछ हो सकता है, इस तरह की जानकारी को भी आपको छुपाना है, उसको उजागर नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है धारा 13 कि चंदा न लेना है न देना है। आप अगर सरकारी सेवक हैं तो किसी धर्म विशेष के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप न तो चंदा ले सकते हैं न ही चंदा दे सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है 16, 23 और 24। फिलहाल 14 को हम लोग देखते हैं कि उपहार कृति दान न देना है न लेना, तब ना किसी का आप गिफ्ट दे सकते हैं ना ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सरकारी सेवक है तो कोई आपको गिफ्ट दे दिया 50 लाख का गाड़ी, इस तरह की चीज़ें आप ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। धारा 15 में कहा गया है कि सरकारी सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना है। कोई सरकारी सेवक उसका सम्मान देना है तो सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि रोड पर जा रहे हैं केक काट रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। धारा 16 जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने कहा है कि जिसे मैंने रंगीन किया है वही एग्जाम में पूछा जाता है, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जानकारी के लिए है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग उसे बनाइए। धारा 16 में कहा गया कि प्राइवेट व्यापार या नियोजन नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप निजी बिजनेस या निजी व्यापार नहीं कर सकते। यही पूछा जाता है कि सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में किस धारा में आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो धारा 16 में। धारा 17 में कहा गया धन विधान एवं ऋण लेना देना, अर्थात आप किसी को ब्याज पर रुपया वगैरह नहीं दे सकते हैं, न ही ले सकते हैं।
याद रखिएगा। धारा 21 में कहा गया सरकारी सेवकों का कार्य एवं आचरण, मतलब सरकारी सेवक का क्या कार्य होंगे, क्या आचरण होंगे, धारा 21 में बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट धारा 23 और धारा 24 याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कौन था, धारा 13 था, धारा 16 था, धारा 23 है और धारा 24 है। धारा 23 में कहा गया है कि विवाह के संबंध में प्रतिबंध, अर्थात आप 2 विवाह नहीं कर सकते हैं। हाँ, पहली पत्नी की मृत्यु हो गई या तलाक दे दिया गया है या छोड़कर चला गया है तो, या तलाक दे दिया है तो इस स्थिति में आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना आप अगर सरकारी सेवक है तो 2 शादी नहीं कर सकते हैं। धारा 24 में कहा गया है कि दहेज लेना देना प्रतिषेध है। यही बहुत बार पूछा जाता है कि सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के किस धारा में सरकारी सेवक दहेज न तो ले सकते हैं न ही दे सकते हैं, तो धारा 24 में। तो जो इम्पोर्टेंट धाराएं थे मैंने उन्हें आप लोगों को बताया है। धारा 3, 4, 6, 13, 16, 23 और 24। और याद रखिएगा ये कब आया था, तो 1976 में आया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो वार्षिक एग्ज़ाम होगा, जो फाइनली एग्ज़ाम होगा, उसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।